तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एवरेज कहते किसको हैं, एवरेज का ट्रेडिशनल मेथड हमारा क्या है, उसके बाद फिर हम कुछ शॉर्ट ट्रिक को भी समझने का प्रयास करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम मैथ का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं और वो चैप्टर हमारा है एवरेज। ठीक है, अब एवरेज का देखे होंगे कि हर एग्जाम में आपका एक ना एक सवाल आपका रहता ही है। ठीक है, अभी आगामी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड प्रश्न 2 से 3 सवाल आपको दे सकते हैं, है ना। आरआरबी ग्रुप का सिलेबस आप लोग जानते ही हैं कि 25 मैथ रहता है ना। रीजनिंग का हमारा 30 क्वेश्चन रहेगा, तो 25 क्वेश्चन के मैथ में आपका देखेंगे कि 1 से 2 सवाल आपका क्या होगा कि एवरेज से सवाल रहेगा। तो एवरेज का सवाल तो रहता ही है, लेकिन एवरेज क्या होता है कि बनाने का बहुत सारा विधियां होते हैं। तो आज हम लोग हर एक टाइप का क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एवरेज कहते किसको हैं, एवरेज का ट्रेडिशनल मेथड हमारा क्या है, उसके बाद फिर हम कुछ शॉर्ट ट्रिक को भी समझने का प्रयास करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि एवरेज कहता क्या है, यानी कि औसत का मतलब क्या होता है, औसत किसे कहेंगे। ठीक है, तो औसत का डेफिनेशन सबसे पहले हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि औसत हम कहते किसको है। ठीक है, देखिए जब भी हम औसत का डेफिनेशन लिखेंगे तो कहता है कि दो या मतलब मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राशियां हैं, है ना। जैसे आप एग्जांपल में हम लोग लेंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले नंबर कितना है, कई संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है। तो औसत को आपको निकालना है, तो औसत निकलना पड़ेगा आपका। क्या करेंगे कि टोटल संख्या हमारा 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन कितना को करेंगे, तो जितने नंबर हैं उसको आपस में ऐड कर दीजिए, 2 प्लस, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब आप इसको ऐड करके देखिए, 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, यानी कि 15/5। 5 से इसको काट देंगे, 5 3 15, यानी कि 1 2 3 4 और 5 का हमारा एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है। अब इसका हम देखेंगे कि औसत का हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो औसत का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, अब यही हमारा क्या है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हमारा बदलता है, टाइप बदलता है, तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कम और ट्रिक का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्लास में या फिर आप प्रीवियस क्लासेस में आप लोग देख चुके होंगे कि एवरेज हमेशा क्या होता है कि जितना नंबर दिया है ना, सबको आपस में ऐड कर दीजिए और जितना आपका नंबर है, यानी जितनी संख्याएं हैं उसको उतना से डिवाइड कर दीजिए, वो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल ही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड का यूज ही नहीं करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसको अब हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं नॉर्मली। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 20 है ना, 40 है, 50 है, 60 है और 70 है। ठीक है, अब इसका हमको एवरेज निकालने के लिए बोलेगा, तो अभी हम आपको बताएं कि एवरेज कैसे निकलेगा। भाई टोटल नंबर को काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, यानी टोटल हमारा 5 है, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे। लेकिन किसको करेंगे, आपस में सबको ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। अब आप देखिए, इसको ऐड करके देखिए कि कितना हमारा आता है, 20। अब यहां देखिए 20 और 40 कितना हो गया, 60, 60 और 50 110, 110 और 60 कितना हो गया, 170, 170 और 70 कितना होगा, 240, यानी कि 240 आ गया। उसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यानी आप इसको डिवाइड करिए तो कितना होगा, 5 से 5 चौक 20 और 25 40,
ये हमारा हो गया एवरेज। लेकिन हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये तो छोटा डाटा है इसलिए हम लोग आराम से इसको क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं और उतना सा हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर आ जा रहा है। लेकिन हम इसको एक और मेथड से बना सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड। यानी कि इसमें हमारा क्या होगा कि आपको एक एवरेज एक अपने से मान लेना है। अब आप सोचिए कि 20, 40, 50, 60, 70 का अपने से एक एवरेज कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या करना है कि मान लीजिए कि हम एवरेज यहां पर डेविएशन के हिसाब से एवरेज निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, अपने से मान लिए कि हमारा इसके बीच वाला नंबर को मान लीजिए 50 मान लीजिए, 40 मान लीजिए या 55 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। और भाई ऑप्शन रहा तो आप ऑप्शन से ही आप देख सकते हैं कि भाई इसकी एवरेज में हमको लेना है। तो मान लीजिए कि हम अपने से आप ले लेते हैं कि 40 है, ठीक है। अभी एवरेज हम क्या ले लिए कि 40 है। अब आपको क्या करना होगा कि देखना होगा कि 40 से हमारा कितना कम और कितना ज्यादा है, ठीक है। यदि हमारा 40 से देखिएगा कि 40 से ये 20 हमारा क्या है, कम है, तो 40 से हमारा 20 हमारा कम है, तो कितना कम है, तो कितना कम है भाई, माइनस में हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि -20 है ना। अब यहां पर आगे देखिए कि हमारा 40 है तो ये 40 एक्यूरेट है, यहां पर इसका 0 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि 40 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, प्लस में हमारा 10 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए 40 से हमारा कितना 60 ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि 20 हमारा ज्यादा है। फिर आप देखेंगे कि 40 से हमारा कितना ज्यादा है, तो 70 कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो 30 हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको क्या कीजिए कि टोटल नंबर हमारा कितना था, 1 2 3 4 5, तो 5 आप यहां पर लिख देंगे। फिर आप 40 रखेंगे और आप इसका निकालिए माइनस प्लस वाला करके। तो यहां पर देखिए 20 है तो माइनस में हमारा 20 हो गया और प्लस वाला इधर सब ऐड हो जाएगा, तो सब ऐड होगा तो कितना होगा 30 है ना। 30 और 20 50, 50 और 10 कितना हो गया 60 हो गया, और बटा में हमारा 5 रहेगा। अब यहां से 40 रहेगा और यहां से हमारा प्लस, अब 60 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा, और बटा में हमारा 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये 40 हो गया, अब इसको 5 से भागा दीजिए, 25 40, ये हमारा 8 हो गया। अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 48। अब देखिए इसमें भी हमारा एवरेज क्या आया था 48 आया था, और इसमें भी हमारा एवरेज कितना आया 48। लेकिन इसमें नियम क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अपने से हम एवरेज को ले लिए, ठीक है, अपने से एवरेज आपको लेना है। एवरेज हम 40 मान लेते हैं, अब यही हम 40 के देखेंगे कि 40 से कम रहेगा तो उसको माइनस का साइन लगा के आपको लिखना है कि कितना कम है, ठीक है। और यदि 40 से ज्यादा है तो हम कितना ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है उसको प्लस में साइन करके आपको लिखना है, और उसी के बराबर आ गया तो उसको हम 0 लिख लेंगे। तो आप यहां पर देखे थे कि 40 था, 40 से हमारा 20 कितना कम है, -20 कम है। अब 40 ही था तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 लिख लिए। 40 में देख रहे हैं कि हमारा 10 ज्यादा है, कितना है तो प्लस में 10 हो गया। फिर 60 है तो कितना ज्यादा है तो 20 ज्यादा है। 70 में कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। सबको आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद इसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकाले इधर से 8, और अपने से हम जो माने थे 40 एवरेज, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना एवरेज आ जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ना कि इसका क्वेश्चन बाय ऑप्शन रहेगा तो हम कितने आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। में आपको लगा कि सर आप 40 ही क्यों रखे है ना, एवरेज को आप 40 ही डेविएशन में क्यों मान लिए। तो भाई आपको मन है कि नहीं हम 40 नहीं हम 50 ले लेंगे या फिर 45 ले लेंगे, इन्हीं में से कोई नंबर ऐसा जरूरी नहीं है कि 40 50 इसी में से लेना है, कोई भी नंबर को आप मान सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हम डेविएशन वाला में हम एवरेज को ले लेते हैं 45, क्या ले लेते हैं 45, अपने से ले लिए 45। अब आपको देखना होगा कि 45 से कितना ज्यादा और कितना कम है। अब 45 से कितना कम हमारा है 20 है, तो कितना कम है, कितना कम है 25 कम है, ठीक है ना। तो आप यहां पर 25 लिख देंगे, ठीक है ना। 45 में से 20 घटा दीजिए तो 5 हो गया, और यहाँ 2 25 हो गया, यानी कि 25 कम है तो इसको माइनस लगा देना है। क्या लगाना है माइनस, कम रहेगा तो माइनस का साइन जाएगा, प्लस रहेगा, इसका मतलब समझ रहे कि 45 में हम 20 लाने के लिए हमको 25 माइनस करेंगे तब हम 20 आएंगे, समझ रहे हैं। अब इसको ब्रैकेट बंद कीजिए और आप प्लस का साइन दीजिए। फिर आप देखिए कि 45 में हम देख रहे हैं कि 40 हमारा कम पड़ रहा है, तो कितना कम है 5 कम है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 45 में हमारा 50 है तो कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो हम इसको प्लस में 5 लिख सकते हैं, तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे तो +5 हो सकता है। अब आगे देखिए कि हमारा 45 में कितना ज्यादा 60 है, कितना ज्यादा है 15। अब आप देखिए 45 में कितना ज्यादा 70 है 25 है ना। अब आप इसको देखिए कि टोटल क्या था 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ पर 5 आप लिख देंगे,
क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ये तो 45 आपका आपने जो माने हैं वो तो रहेगा ही, है ना। अब आप देखिए कि -25 है और -5 है तो कितना हो गया, -30 हो गया इधर से, और इधर से हमारा 25 और 15 कितना हो, 45 है ना। टोटल हमारा इधर से कितना आ जाएगा, 45, और बटा में हमारा कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा 45 है। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, है ना, तो प्लस में 15 आएगा, प्लस में 15 आएगा, फिर 5 इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 से 5 दिया 15, तो ये 45 + 3 तो कितना आया भाई, 48। बात समझ में आएगा? एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी नंबर को एवरेज में मान सकते हैं डेविएशन, और यही मेथड हमारा सबसे ज्यादा काम करेगा एग्जाम में। जो है यदि बहुत बड़ा बड़ा डाटा रहेगा, हम अभी एक एग्जाम का क्वेश्चन को भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, तो आप देखिएगा कि डाटा जैसे 5000, 6000 या 6000 कुछ डेसिमल वाला है, तो वैसा वाला डाटा को भी हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, आसानी वैसे में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा सर कि आप अपने से 45 मान दिए, 40 मान दिए, तो क्या हम 60 भी मान सकते हैं, 70 भी मान सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। लेकिन भाई मानेंगे तो उसी के आसपास मानो ना। अब तुम 1000 मान लेगा और 1000 में कम करते रहेगा कि 20 हमारा कितना कम है, तो भाई कैलकुलेशन तो और हमारा हार्ड हो जाएगा ना। तो आपको देखना है कि इसी के आसपास में एक बीच वाला मेडिएटर नंबर को मान लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच का मान होता है। एवरेज जैसे किसी का इनकम है, कोई 10 रुपए कमाता है, कोई 20 रुपए कमाता है, कोई 100 रुपए कमाता है, लेकिन जब हम एवरेज इनकम देंगे और कोई व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं कमाता है ना, जब एवरेज निकाला जाएगा तो उसके हिस्से में हो सकता है कि 15 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब वो नहीं भी कमा रहा है, फिर भी हमारा फैमिली इनकम जब हम निकालेंगे तो उसके हिस्से में 15 रुपया आ रहा है, नहीं भी कमाने के वजह से फिर भी उसको 15 रुपया मिल रहा है। एवरेज का मतलब होता है बीच, एक एवरेज इनकम। आप जब देखते हैं कि कोई विद्यार्थी 100 नंबर ला रहा है, कोई 50 नंबर ला रहा है, कोई 60 नंबर ला रहा है, कोई 20 नंबर ला रहा है, तो जब एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा तो टोटल मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा और जितने विद्यार्थी हैं उससे क्या कर देना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है ना। तो एवरेज निकालने का हम एक शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, आप इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को हम कम कर सकते हैं, और कुछ नहीं। और नहीं तो क्या है, आप डायरेक्टली ऐड करिए और जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए, फिर भी आंसर उतना ही आएगा, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जाम का क्वेश्चन को देखते हैं कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन रहेगा और हम उसको कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अब यहां पर आपको हम एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को करा रहे हैं। ठीक है। और हम लोग यहां पर डायरेक्टली वाला मेथड नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला मेथड जो है उसका तो यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक टेढ़ा वे में, है ना, मतलब दूसरे तरीके से यूज करने का प्रयास करेंगे। देखिए कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में समूह का, है ना, संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात कीजिए, और वो संख्याएं हमारा क्या है, 65 है, 85 है, 70 है, 90 है और 105 है। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, जब ऑप्शन दिया रहता है ना तो आप किसी भी ऑप्शन को आप अपने से मान सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा एवरेज आएगा तो इसी के आसपास आएगा, या तो 80 आएगा तो 83 आएगा तो 75 आएगा तो 78 आएगा, तो इसी के आसपास में आप कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, डेविएशन मेथड में आप एवरेज ले सकते हैं। ठीक है। डेविएट करना है, उसको कल्पित कर देना है कि आखिर हम मान लिए कि हमारा 80 है ना, मान लो कि हम यहां पर एवरेज क्या ले लेते हैं अभी फिलहाल कि हमारा 80 है। ठीक है। अब 80 से हम देखेंगे कि कितना कम और कितना ज्यादा है। ठीक है ना, यह ना करना है। तो सोचो कि 80 से कितना कम है, 65 कितना कम है, 80 में घटाइए, घटा दीजिए उसको, तो कितना कम है, 15, तो माइनस में 15 आपका होगा। ठीक है। अब आप देखिए कि 80 में कितना ज्यादा है, आपको ज्यादा लग रहा है तो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए 80 में 70 कितना कम है, 10 कम है, तो माइनस में आपको लगाना पड़ेगा, -10। ठीक है। प्लस अब देखिए 80 से कितना ज्यादा 90 है, तो 10 है। ठीक है। अब आप यहां देखिए 105 हमारा ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है ना, 80, 25 ज्यादा है। ठीक है। अब यहां से टोटल कई नंबर है, 1 2 3 4 5, यहां 5 से आपको डिवाइड करना होगा, ये 80 तो रहेगा ही। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना कि यहां पर प्लस में 10 है और ये माइनस में 10 है और ये प्लस में 10 है, फिर तो पहले कैंसिल ले लेगा कि नहीं लेगा। अब ध्यान से देखोगे यहाँ 25 है और यहाँ 5 है, कितना हो गया 30, और 30 में -15 करना है तो कितना होगा, 15 होगा, प्लस में 15 होगा, 5 से इसको भागा देंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 83 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कितना खतरनाक आंसर हो गया।
है ना। आप लेकिन इस मेथड से नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं, एकदम बचपन वाला मेथड बनाइए कि सबको जोड़ दीजिए कि यहाँ पर 5 गो है, फिर वही 65 प्लस 85 प्लस 70 अब प्लस 90 प्लस 105, यही ना करते जी है। अब आप सोचिए इसको पूरा ऐड करने में हमको टाइम जाएगा कि नहीं, टाइम जाएगा कि नहीं, पहले ये समझो, है ना। अब इसको हम ऐड करने में कैलकुलेट करने में फिर डिवाइड करने में भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और ये मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एक आसानी वैसे एवरेज को आसान से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो एग्जाम में हमेशा टाइम मेंटेनेंस करना होता है। 1 मिनट का मैथ का मिनट का समय देखेंगे तो 1 मिनट आपके लिए सफिशियंट है। 1 मिनट में आपको बनाना है 1 मिनट के अंदर। अब जब हमारा 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मतलब समझिए कि आपका या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या तो आपका वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम आसानी तौर पर कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मेथड से आप अपने से बना लीजिएगा, सब 65 85 70 90 और 105 को जोड़ के 5 से भागा देखिएगा, आप देखिएगा कि इतना ही आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है कि कक्षा की 5 लड़कियों का वजन केजी में है 49 42 61 55 और 58, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इसका औसत वजन निकालना है। तो आप औसत वजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या तो सबको जोड़ देंगे और जितना नंबर है उसे डिवाइड कर देंगे, या फिर अभी हम जो बताएं एकदम आसान तरीका से उससे आप उसको अप्लाई करिए। ऑप्शन से ही आपको राउंड करना है। जैसे आप यहाँ 53 है, 54 है, 51 है, 52 है, तो इसी में से कोई एक ऑप्शन को मान लीजिए कि 54 या 53 या 51 या 52 या फिर इनका बीच वाला 50 मान लो, ठीक है, या फिर मान लो कि 55 है। इसी के आसपास में हमारा औसत रहने वाला है भाई, है ना, इसी के आसपास रहने वाला है। तो इसी के आसपास नंबर को भी तो आप डेविएट कर लीजिए, कल्पित कर लीजिए, मान लीजिए कि हमारा एवरेज इसी के आसपास रहने, जितना कम, यदि ज्यादा हो गया तो जुट जाएगा, कम हो गया तो माइनस हो जाएगा, यही हो सकता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो हमको विश्वास है कि आप बना लिए होंगे, है ना, और बन गया होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब जिनका नहीं बना होगा भाई तो हम तो उसको बताएंगे ही। तो हम आपको जो बताए हैं कि एवरेज अपने आप में किसी को मान लीजिए कि यहाँ पर 53 है, 54 है, 51 है, 52 है, तो हम इसके बीच में हम एक अपने से मान लेते हैं कि 50 है, ठीक है। अब आपको 50 से ही देखना है कि कितना कम और कितना ज्यादा है, ठीक है। तो 50 से कितना कम है, ये -1 कम है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि 50 से कितना ये कम है भाई, 42 है, तो कितना कम है, 8 कम है ना, तो माइनस में 8 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि 50 से 61 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है, क्या जी, एक एक जोड़ देंगे तो 61 आ जाएगा ना। अब यहां पर देखिए कि 55 हमारा ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। फिर 58 कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 8। अब टोटल नंबर कितना था, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देना है, ये 50 तो रहेगा ही। अब आप इसको सॉल्व करिए, यहां से देखेंगे माइनस और माइनस है तो प्लस होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में 9 होगा। इधर आप देखेंगे कि 11 और 5 कितना हो गया, 16, 16 और 8 कितना होगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना होगा, 24, और बटा में हमारा 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए 24 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, आराम से इसको घटा लीजिए, है ना, कितना होगा, 9 5 14, यानी कि हमारा 15 आएगा। कितना आएगा, प्लस में हमारा 15 आएगा। 5 इसको डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी कि हमारा एवरेज जो निकलेगा वो 53 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत, एकदम आसान से बन सकता है इस तरह के प्रश्न को, है ना। एग्जाम में यदि इस तरह का प्रश्न आते हैं तो क्या करना होगा, जो हम मेथड बताएं वही मेथड को अप्लाई करिए, एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, एवरेज को निकाल सकते हैं। अभी तक आप लोग क्या करते थे कि सबको ऐड करते थे और ऐड करने में थोड़ा सा समस्याएं आती थी, तो अब आसानी से 1-2 बार प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा, यही वाला आदत हो जाएगा। आदत को सुधारना ही तो हमारा काम है ना। जो आप, अब देखिए ऐसा कोई है जो कि मैथ नहीं पढ़ा है, कोई ना कोई क्लास में आप पढ़े ही हैं, लेकिन इस मेथड से आपको नहीं बताया गया। उस समय जो है कि स्कूल में, जो स्कूल कॉलेज में जिस प्रकार से मेथड रहता है, एकदम ट्रेडिशनल मेथड, आराम से उसको बताना है, काम फॉर्मूला से बता दिया, चल गया काम। लेकिन अभी के जमाने में कॉम्पिटेटिव का दिमाग लगाना है, कॉम्पिटेटिव का हिसाब से आपको सोचना होगा कि विद इन सेकेंड हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। यदि विद इन सेकेंड आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, है ना, तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और जब तक आपका इस टाइप से नहीं बनेगा तो सिलेक्शन अभी आपका नहीं होगा, उसमें आपको सुधार करना है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम आगे मेथड में चलेंगे कि टाइप वाइज किस प्रकार से सब प्रश्न आएंगे। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, हमारे पास एक एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है। अभी तक आपने देखा कि एवरेज निकालना होता है, लेकिन यहां अब क्या है कि एवरेज दे दिया है ना, और 4 नंबर भी आपको पास दिया हुआ है और 5वां नंबर आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझ में आएगा। कहता है एक दुकानदार 4 कर्मागत दिनों की बिक्री 5445 है, 5937 है, 5865 है, 6562 है। अब कहता है यदि उसकी 5 दिनों की औसत, है ना, 4 दिन का दिया हुआ है और 5 दिन का औसत दिया हुआ है, और आपको बोलता है कि 5वें दिन की बिक्री ज्ञात करना है, तो 5वां दिन कितना बिक्री हुआ वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे उसको देखिए, जो आपका मेथड बताए हैं उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो 4 दिन का आप यहां पर देखेंगे कि औसत पहले निकालिए, 4 दिन का औसत निकालिए, और उसके बाद 5वें दिन के औसत से आपको क्या कर देना है, घटा देना है ना, और उस अपने आ जाएगा कि हमारा 5वां दिन का क्या होगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, या तो फिर आपका 5 दिन का दिया हुआ है तो 5 दिन का टोटल सम आपका निकलेगा ना भाई, 5 दिन का टोटल सम निकला है तो इसको 5 से गुना कर देंगे, तो 5 दिन का सम हमारा कितना होगा, 5 दिनों का योग, 5 दिनों का योग आप निकालेंगे तो 5 गुने हमारा कितना होगा 6050। इसको गुना कीजिए तो कितना होगा, 5 से गुना करेंगे 500, 5 बचे 25, हाथ में 2, अब यहां पर 25 हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि 30,250 हो जाएगा, 30,250। अब 4 दिनों का हम देखेंगे, 4 दिनों का योग, 4 दिनों का योग आप देखेंगे तो कितना होगा, सबको ऐड करिए, यानी कि 54 45 प्लस 59 37 प्लस 58 65 प्लस 65 62। अब इसको सबको ऐड करके इससे घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 5वें दिन का हमारा जो इनकम था या 5वें दिन का जो बिक्री था वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप हमको बताइए कि इसको सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है, 23,809, ये ना रहा है ना। अब यहां पर 5वें दिन का, 5वें दिन का बिक्री, 5वें दिन का बिक्री कितना होगा, तो 5वें दिन का बिक्री जो टोटल हमारा सम था उसी में से हमको माइनस कर देना है 23,809, 809। तो घटा के बताइए कितना होगा, कितना होगा जी, ऊपर वाला माइनस करना है, नीचे वाला, नीचे वाला ना, 4 दिन का है सम और ये 5 दिन का टोटल सम है, तो 5 दिन वाला में से 4 दिन को घटाएंगे तब ना 5वें दिन का पता चलेगा। इसको घटा के दिखाइए कितना होगा, कितना आ रहा है, ये वाला ना 6,441, यानी कि ये 5वें दिन का हमारा बिक्री बता रहा है। क्लियर है यहां तक। तो देखिए आप यहां पर बहुत आसान सवाल था, कहता है 4 दिन का तो आपका दे ही दिया है, तो 4 दिन का टोटल सम करो, और ये 5वें दिन, 5वें दिन का 5 दिन का औसत दिया है, तो 5 दिन का औसत दिया है, इसका मतलब 5 दिन का सम तो निकाल सकते ना। 5 दिन का सम कैसे निकालेंगे, उसको 5 से गुना कर देंगे तो इतना आपका आ गया। अब 4 दिन का योग हमारा कितना आया देखेंगे तो आपका इतना आया। अब आपका 5वें दिन का बिक्री कितना होगा, तो टोटल 5 दिन का सम इतना था और 4 दिन का इतना था। अब इसमें से इसको हम सेपरेट कर देंगे कि 5वें दिन का बिक्री हमें पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऐड करने में ज्यादा दिक्कत हुआ। अब इसी को हम एक और मेथड से बनाएंगे, उसको हम देखते हैं। इसको आप देख लीजिए और एक हम और मेथड बताएंगे कि आसानी से हम किसको कैसे बना सकते हैं। करते हैं कि जो हम आपको ट्रिक बताए थे उसी ट्रिक का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला था कि आप क्या कीजिए कि कभी भी अपने से एक एवरेज को, है ना, मान लीजिए। तो भाई एवरेज मानने का बात नहीं, यहाँ पर एवरेज दे ही दिया है। एवरेज आपका 5 दिन का दे ही दिया है, 5 दिन का एवरेज दे दिया है। कहने का मतलब है कि ये 5,045 और ये 5,937 और 5,865 और 6,562 और ये 5वां संख्या हमको तो पते नहीं है। 5वां संख्या पता है क्या? नहीं पता है। और इसका टोटल का हमारा एवरेज दे दिया है, कितना दे दिया है? 6,050। 6,050 दे दिया है। इसका मतलब जब भी हम इसका निकालेंगे तो वो हमारा जो इससे हम डेविएशन, अब इसी को हम लोग मान लेंगे कि हमारा एवरेज तो दिया ही है, तो एवरेज हमारा कितना दिया है? 6,050। इसका मतलब एवरेज यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। और हम सब से हम यहाँ इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। अब आप इससे देखिए जाइए कि पहला 1 2 3 4 5 है ना जी, 5 गो है। अब क्या कीजिए कि 6,050 से देखिए कितना कम है,
या कितना ज्यादा है, माइनस प्लस करते जाइए। ठीक है, तो 6050 से ये कितना कम है, कितना कम है बताइए, घटाइए जल्दी फटाक से। 605, 605, तो इसको माइनस में 605 रखेंगे। अब देखिए 6050 में 5937 हमारा कितना कम है, तो कितना कम होगा, माइनस में 113। ठीक है, अब देखिए 6050 में हम ये हमारा कितना कम है, तो 185, कितना कम है 185। अब यहां से इसको हम देखेंगे कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 512। अब यहां पर x है, तो भाई यहां तो हमारा है ही नहीं, तो इसको मान लेते हैं कि हमारा क्या है, k है, क्या है, k कम है, k कम है। और ये टोटल के बराबर हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि एवरेज हमको पता है कि एवरेज 5 दिन का 6050 है, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस 605 और 113 और माइनस 185 सबको ऐड करिए तो कितना होगा, कितना होगा, माइनस में 391, माइनस में 391 और प्लस में हमारा के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 391। अब ये जो के का वैल्यू हमारा 391 आया, ये 391 हमारा आंसर क्या होगा, एवरेज जो हमारा लाए हैं, एवरेज हमारा 6050 है, इसी में आपको 3091 को ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4441, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग किए क्या कि जो हम लोग का पांच दिन का या 5 दिनों का कर्मागत जो बिक्री था, उसको हम लोग का एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6050, लेकिन हमको ये 5वें दिन का कितना बिक्री होगा ये हमको निकालना है ना, कि 5वां दिन में उसका बिक्री कितना था। 4 दिन का हमारा दिया हुआ है कि पहले दिन हमारा 5445 का बिक्री हुआ, 5937 का बिक्री हुआ, 5865 का हुआ, 6562 का बिक्री हुआ, लेकिन 5वें दिन का कितना बिक्री होगा, लेकिन आपके पास दिया हुआ है कि एवरेज 6050 है ना, 6050 है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि कितना ज्यादा कितना कम है उसको करिए, और इसको हम लोग अपने से ले लेंगे के, और पूरे ओवरऑल के बराबर 0 इसलिए ले रहे हैं कि एवरेज हमारा दिया हुआ था, उधर हम लोग का कोई वैसा नंबर आने वाला नहीं है। अब जब के का वैल्यू निकल जाएगा तो जो एवरेज दिया हुआ है उसी में से उसको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो हमको 5वें दिन का जो हमारा बिक्री था वो निकल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, और नहीं तो फिर हम इससे पहले आपको जो बताएं उसी तरह आप करिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो देख लीजिए ये एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, किसी भी तरह का सवाल होगा एवरेज से, है ना, इसके बाद से आपको छूटने वाला नहीं है, और एवरेज का आसानी से क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग टाइप वाइज देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा कैसे कैसे पूछेगा, है ना, और उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि टाइप वाइज क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टाइप 1 आप करेंगे कि टाइप 1 में हमारा किस प्रकार से सवाल आएगा। तो हम सवाल को पहले लिखते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है कि 13 बच्चों की औसत 19 वर्ष है, अभी 13 बच्चे हैं और उसका औसत कितना है, उम्र 19 वर्ष है। फिर कहता है कि अब वहां पर 19 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और एक शिक्षक भी आ गए क्लास में। अब देखिए अब शिक्षक का एज तो कुछ होगा ना भाई, अब जैसे ही हम उसको ऐड करते हैं, मतलब उनका एज को ऐड करते हैं, तो औसत के उम्र में 1 बढ़ जाता है। जो औसत आया था 19 वर्ष आया था, उसमें क्या हुआ कि औसत एज में जो औसत उम्र है वो क्या हुआ, उसमें 1 का इंक्रीजमेंट हो गया। तो आपको बताना है कि उस शिक्षक का एज कितना था, कि एवरेज में हमारा 1 का प्रभाव डाल दिया, है ना, 1 हमारा घट मतलब बढ़ गया। अब यहां पर आपको देखना होगा कि औसत उम्र में 1 वर्ष बढ़ा, उस शिक्षक का औसत यानी कि उस शिक्षक का उम्र कितना था वास्तविक में, ये आपको निकालना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आप चलिए, पहले आप यहां पर लोग थे और यहां पर आपका उम्र था, ठीक है ना। पहले हमारे कितने लोग थे, तो 13 थे, तो उम्र उसका कितना था, आयु हमारा कितना था, औसत उम्र हमारा 19 था कि नहीं। अब एक आदमी बढ़ गया तो इसका कितना होगा भाई, है ना, एक आदमी बढ़ा तो औसत उम्र में वृद्धि हो गया 20 का हुआ कि नहीं। तो सोचो कि यहां से यहां तक में कितना का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ।
तो यहां से यहां तक में 1 का वृद्धि हुआ, 1 यहां पर बढ़ा, तो अब आपको क्या करना है कि ये 13 आदमी का कितना होता, 13 से हम इसको गुना करते हैं तो 13 1 13 होता। अब इसमें 13 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 13 हमारा औसत में हमारा ऐड हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 33। यानी शिक्षक की उम्र हमारा कितना हो जाएगा, शिक्षक की उम्र ये पता चलेगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लोग था 13 था, उम्र था हमारा औसत उम्र 19 था, 14 जब हुआ तो उसका 1 बढ़ गया 20 हुआ, तो बढ़ा कितना 1, तो 13 आदमी का था भाई, 13 1 13, तो यही औसत उम्र में क्या, औसत उम्र जो है उसमें आप 13 ऐड कर दीजिएगा तो शिक्षक का एज आपको, मतलब शिक्षक का एज जो है आपको पता चल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। लेकिन इसको हम लोग एक ट्रिक लिख लीजिए, यहाँ पर जब होगा, जब कोई व्यक्ति आएगा और कोई व्यक्ति जाएगा तब फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जब कोई आता है या कोई जाता है, पहले आने वाला लिखिए, जब कोई आता है तो आपको समझ जाना है कि किसी के आने से औसत में हमेशा क्या होगा, औसत बढ़ जाता है। औसत क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अधिक होने पर आपको प्लस कर देना है, जोड़ना है, तब इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा, ये याद रखना है। और जब कभी भी औसत कम हो रहा है, दूसरा चीज आपको यहां पर लिख देते हैं या फिर यहीं पर लिखिए, आ जाएगा ना। किसी के जाने से औसत हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें आपको माइनस कर देना है। क्या करना है, घटाना है। एक क्वेश्चन हम और बनाएंगे तब जाके आपको और ज्यादा क्लियरेंस होगा। टाइप 1 में हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे देखिए आपके पास है तो अभी हमने देखा जिस मेथड से हम आपको बताए उसी मेथड का यहां पर यूज करिए। ठीक है। कहता है 12 बच्चों की औसत उम्र हमारा कितना है, 20 वर्ष है, और एक शिक्षक की उम्र हमारा जोड़ दी जाए तो औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है भाई, 2 वर्ष की वृद्धि हो रहा है। तो पहले देखो कि पहले कितने थे, 12 थे, औसत हमारा कितना था, 20 वर्ष था। आदमी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यानी कि 13 हो गया। अब औसत में हमारा कितना का वृद्धि हो गया, 20 में से 2 का ऐड करिए तो कितना हो गया जी, 22 का हो गया, यानी 22 वर्ष हो गया। अब आप देखिए यहां पर कितना का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। तो क्या करेंगे कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कितना कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 24। अब ये 24 जो होगा वो किसका एज होगा, एक्चुअल एज हमारा जो औसत एज है उसमें से आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि शिक्षक आया है, मतलब प्रवेश किया है, तो उसमें आप क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। यानी कि शिक्षक की जो एज है ना, जो शिक्षक आया उसका एज कितना होगा, शिक्षक की आयु आपको पता चल गया कि वो 46 वर्ष का होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत।